आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी टीवी का लक्ष्य आपको किसी भी तरीके से डोमिनेट करना नहीं है, ना ही आपके धर्म, मत, मज़हब और परंपरा के खिलाफ बोलना है। हमारा मकसद है आपके भीतर जो परम सत्य सोया हुआ है उसे जगाना। किसी भी तरीके से परम सत्य को उद्घाटित करना हमारा मकसद है। हम जो भी सच है आपके भीतर उसे उजागर करते हैं ताकि आप सत्य का साक्षात्कार कर सकें और हर तरीके के भ्रम, अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग, ढकोसले, छू मंतर, जादू मंतर और चमत्कार से बाहर निकल सके। आइए एक बेहतरीन प्रवचन के गहराई में प्रवेश करते हैं। इसे शुरू से आखिर तक सुनिए, समझिए और अपना मार्ग कल्याण का खुद प्रशस्त करिए। बंधुओं, कर्म सच है, अब भगवान और भगवती ईश्वर परमात्मा ये सब कोरा झूठ है। भगवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉड। गॉड में कितने लेटर हैं? 3, G-O-D। जी से होता है जनरेटर, ओ से होता है ऑपरेटर और डी से होता है डिस्ट्रॉयर। जनरेटर मीन्स उत्पादक, ऑपरेटर मीन्स चालक और डिस्ट्रॉयर मीन्स संहारक। ब्रह्मा है उत्पादक, विष्णु है चालक और शंकर है संहारक। यही फेर में रहिएगा। एक मछली पालने वाला गोरी जिस समय मछली का जीरा तालाब में देता है उस समय उसका स्वरूप होता है एज ए जनरेटर, एज ए ब्रह्मा उसने मछली का सृष्टि कर दिया। वही मल्लाह नाना प्रकार के विटामिन दे के मछली का पालन कर दिया एज ए विष्णु। और वही मल्लाह जब मछली 10-5 किलो की हो गई वही मल्लाह महजाल गिराएगा और सारा मछली के शंकर के रूप में सबका संहार कर गया। मछली को सुख मिला सुख। मुर्गी पालने वाला मुर्गी का बच्चा जब चूजा छोड़ता है मुर्गी खाना में एज ए ब्रह्मा सृष्टि कर दिया। नाना प्रकार के देखिएगा, मुर्गी वाला के जाड़ा महीना खिड़की में बोरा टांग देगा कि मुर्गा के जार न लगे। पोसेगा, पालेगा, खूब खिलाएगा पिलाएगा। अब 5-7 किलो के मुर्गा हो गई, वही मुर्गी वाला अब शंकर का रूप पकड़ेगा और सब मुर्गा के संहार करके सबको गला रेतवा देगा, कटवा देगा। मुर्गा को सुख मिला। यही 3 गुण में इस सारे दुनिया के लोग जीना चाहते हैं, अपना अपना कल्याण चाहते हैं। ये तीनों भाई का नाम मालूम है? क्या नाम है तीनों भाई का नाम? त्रिपुरारी। तीनों भाई का नाम त्रिपुरारी। त्रिपुरारी के जरा संधि विच्छेद कीजिए तो। तिरी माने 3, पूर माने गांव, आरी माने दुश्मन। जो 3 लोग का दुश्मन हो, जो 3 लोग का दुश्मन हो। ब्रह्मा लाए काम, विष्णु लाए लोभ, शंकर लाए क्रोध, आद्या लाई मोह, निरंजन लाए अहंकार और कबीर का लाया हुआ है ज्ञान। अब बोलिए कहां से बचना है? साहेब कबीर का संदेश है, संतो सदगुरु भक्ति आनी हो, संतो सदगुरु भक्ति आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी।
पाहन फोरी गंग एक निकले, चहु दिस पानी पानी हो संतो सदगुरु भगति आनी। भक्ति तो कबीर ने लाया धरती पर, और लाने वाला कौन है? भक्ति कौन लाया? भक्ति कबीर साहब का लाया। बस एक छोटा सा भजन है, दो सखी जा रही है बाजार, दोनों सखी आपस में बातचीत करते हुए, और बात करते हुए क्या कह रही है? एक सखी दूसरे सखी से कह रही है, चलू सखी हम कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां बहतात सूर सरिधार, था नहीं खे तहमाए साधो। सुर सरी माने गंगा, जिसका आखिर समुद्र का था भी सरकार लगा लिया, लेकिन उस नदी का था कोई नहीं पाया। वो नदी कैसी थी? सत्संग की दरिया जो साहिब कबीर ने बहाया, उसका था आज तक किसी को नहीं मिला। फिर वो सखी कह रही है, चलो सखी हमा कहूं न सखी कहमा, चलू सखी हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खे तहमाए साधो। साहिब कबीर हरियर पेड़ कचनार बन के इस धारा धाम पर आए थे 1456 में, जिसका पोर पोर हरियाली से फट रहा था। जो जो कबीर के निकट गया सब शीतलता पाया, सब कल्याण पाया। कभी किसी को मारा नहीं कबीर साहब, कभी एक चींटी को नहीं मारा, कभी खून के नदी नहीं बहाया। आज वो खूनी क्रांति की पूजा इस धरती पर हो रही है। जिसने खून की नदी बहा दिया, कितने का मर्डर करवाया और किया, उस सब की देवी देवता की पूजा चल रही है। कहते वहां चलो, अर्थात उसके कहने का इशारा है, जहां कबीर बाबा बैठे हैं वहां चलो, जहां हरियर पेड़ कचनार, छाह नहीं खेता हमारे साथ। फिर कहती है, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, कहमाए साधो जहां छप छप चले तलवार, रुधिर नहीं के तहमाए साधो। कह रहे कि जहां छप छप तलवार चला और एक बूंद खून नहीं, ऐसा ज्ञान का तलवार किसने चलाया? ज्ञान का तलवार किसने चलाया था? साहिब कबीर ने ऐसा छपा छप तलवार चला, खून एक बूंद नहीं गिरा हुआ। और लोग तो खून की नदी बहाए, तलवार चला के, तीर चला के, भाला चला के, चक्र सुदर्शन चला के, त्रिशूल चला के, गदा चला के खून के नदी बहाया। आज उसकी पूजा चल। कहती है सखी, चलो सखियों हमा कहूं न सखी कहमा, चलो सखियों हमा कहूं न सखी
कहाँ माये साधो, जहां उलटेला सोस घड़ियार नीर नहीं खे तहाँ माये साधो। जहां सोच घड़ियाल उलट गया और एक बूंद पानी नहीं, ऐसे काम क्रोध लोभ मोह तृष्णा रूपी अहंकार को साहब कबीर ने सुखल में उल्टाया, जहां एक बूंद मोह रूपी पानी नहीं। अंत में सखी इशारा कर रही है, चलो सखी हमा कहूं न सखी कहमा, चलू सखी हमा कहूं न सखी कहमा, कहमा ये साधो। अब अंत में बात को खोल रही है, जहां बैठल वाले साहेबा कबीर काल नहीं खे तहाँ माये साधो। कबीर मीन्स होता है ज्ञान। जहां ज्ञान होगा वहां काल रहेगा, अहंकार रहेगा। कह रही जहां बैठल बारे साहेब कबीर काल नहीं खे तहमा, वहां चलो जहां कोई काल न हो, कोई अहंकारी न हो, कोई दुष्ट न हो, कोई छलिया न हो। वैसे थे सदगुरु कबीर। हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, पारसी हो या यहूदी, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य हो या शूद्र, औरत हो या मर्द, कबीर की शीतलता सबको मिली। सबको सदगुरु कबीर ने शीतलता प्रदान किया है, सबको अपनी बात कहा है, सबको गले लगाया है। साहब कबीर ने मुसलमान को भी गले लगाया है। एक बार हम जा रहे थे सीतामढ़ी, शिवहर जिला में मेरा कार्यक्रम था। सीतामढ़ी बस स्टैंड में हम थे। चश्मा उसी दिन खरीदे, पहला चश्मा। नजदीकी बिगड़ गया तो एक चश्मा लिए। अखबार खरीद के देखे जो सूझता है कि नहीं, तो बस में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे और चश्मा के खोल गोदी में था। एकाएक एक आदमी आया, कहा नहीं ये बस शिवहर नहीं जाएगी, वो बस जाएगी। तो सब लोग धड़फड़ा के दौड़ा सीट पकड़ने के लिए। अब तो पकड़ सीट जा रहा है, आगे पकड़ना है। हम भी दौड़ के गए तो चश्मा का खोल गोदी में से गिर गया उसी बस में। अब उस बस में गए और फिर चश्मा लगा के हम अखबार पढ़ रहे हैं। बस खुलने का समय आया तो एकाएक याद आता है चश्मा का खोल तो नहीं, तो उतर के दौड़ के गए वो बस में, वहां भी चश्मा का खोल नहीं। कोई आदमी उठा लिया, क्यों? जिसका होगा उसको दे देंगे। उठा के रख लिया जेबी में। अब चारों तरफ हम बस में खोज रहे हैं, नीचे ऊपर। अब वो बस में महिला सब बैठी है, क्या कहती है, गे मैया मौलवी साहब के चश्मा के खोल गिर गए, बेचारा बेकल दे। हमारे बारे में कहती है, मौलवी साहब के चश्मा के खोल गिर गए, बेचारा बेकल। हमको कहती है, ओ मौलवी साहब एगो खरीदिए लेब तो की होते, काहे इतना बेचैन भेल छी? वो औरत सब, बहुत सारे मुसलमान हमको सलाम वालेकुम करते हैं, उनको लगता है कि मुसलमान। अब बहुत हिंदू साहेब बंदी करता है, उसको लगता है कबीरपंथी है। बहुत रामानंदी को करता है दंडोत, लगता है रमा। हम कैसे लग रहे हैं? हिंदू के जैसा कि मुसलमान के जैसा? हिंदू के मोच है या मियाँ के दाढ़ी है, हमरा ये दुन्नू है, केकरा जैसा है? हिंदू टीकी रख ले है या मियाँ सुन्नत कर ले है? न हमरा सुन्नत है न टीकी है, किसके जैसा है? हिंदू लोटा रख ले है, मियाँ बधना रख ले है, हमरा कमंडल है, किसके जैसा है? कबीर इंसान बन के आए थे, वो हिंदू बन के नहीं आए थे।
वो मुसलमान बन के नहीं आए थे, वो सिख और ईसाई बन के नहीं आए थे। इंसान और प्रकृति इंसान को पैदा करती है। यहाँ के कोई ब्राह्मण बना है, यहाँ के कोई क्षत्रिय बना है, यहाँ के कोई वैश्य बना है, यहाँ के कोई शूद्र बना है, यहाँ के कोई मुसलमान बना है, यहाँ के कोई सिख बना है, यहाँ के कोई ईसाई बना है। जन्म के समय कोई न हिंदू था, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, सब यहाँ की बेईमानी है। यहाँ आने के बाद ये सारी बेईमानी हुई, हम लोग बटे, अनेक तरह से भजन भक्ति में लगे हैं। सच्चाई वहां नहीं है। कबीर ने सबकी बात किया और स्पष्ट कह दिया, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। समय 2 घंटा पुर गया है। सब लोग बड़े चाव से, माता बहन लोग भी, पुरुष लोग भी विचार को सुने हैं। मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं कि आप लोग थोड़ा दारू पर कंट्रोल करें। अगर समाज को अच्छा बनाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, समाज को कल्याणकारी बनाना है, तो नौजवान पर ही आगे की बात निर्भर करती है। इसलिए आप लोग थोड़ा संभलें, गलत चीज भोजन करना बंद करें, क्योंकि आप ही को आगे बढ़ना है। समाज को बूढ़े लोग अब क्या कर पाएंगे? अगर सुख पाना है, शांति पाना है, तो इसके लिए परिश्रम कीजिए, संयम बरतिए, प्रेम कीजिए। जब श्रम होगा, प्रेम होगा और जीवन में संयम होगा, तो सारे कुछ दुरुस्त हो जाएंगे। सुख शांति दोनों आपके जीवन में आ जाएगा। सब लोगों को साहेब बंदगी नमस्कार प्रणाम करते हुए अपने वाणी को अंत में विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब की। उम्मीद करते हैं कि आपने बड़ी बारीकी से इस पूरे सत्संग को गहरे में लिया होगा और समझा होगा। सचमुच में आंखें खोल देने वाला ये सत्संग प्रवचन है। इसी तरीके से आप गहराई में जाकर सद्गुरु संतों के प्रवचनों को समझिए और अपने भीतर जो भी अंधेरा है, जो भी अंदर में कचरा है, उसे बाहर निकालिए, ताकि आपका जीवन सार्थक हो सके और आप जीते जी मुक्ति का अनुभव कर सकें। खुशहाल जिंदगी टीवी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एक बिल्कुल ही निःशुल्क प्रक्रिया है। और जैसे ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा देते हैं और ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, हम जब भी लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।